नमस्ते दोस्तों, आपसे कुछ बातें शेयर करनी थी। तो इसीलिए कि मतलब आदमी तो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन कुछ जो है चीज़ें हैं मनुष्य के हाथ में नहीं होती है। वो भगवान के कंट्रोल से चलती है, उनके हिसाब से चलती है। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा होता है जो कभी सोचा नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी इंडिया में काम कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो मेरे साथ घटना ये घटित हुई कि मैंने पासपोर्ट बनवाया था दोस्तों, वो किसी और काम के लिए, जैसे कि कहीं घूमने के लिए बनवाया था कि जैसे बैंकॉक या थाईलैंड वगैरह घूमने के लिए बनवाया था कि जाएंगे घूमने। लेकिन वहाँ घूमने नहीं जा पाया। और फिर एक मेरा दोस्त था, उससे मिला, मतलब दोस्ती थी। फिर 5 साल बीच हम ऐसे है कि कुछ झगड़े हो गए आपस में, तो नहीं मिला, ना वो मुझसे मिला ना मैं उससे मिला। 5-6 साल मिले नहीं। फिर अचानक 5 साल बाद फिर से अपनी दोस्ती होती है उससे। तो उसे पता लगता है कि मेरा पासपोर्ट जो है बना हुआ है। पासपोर्ट बना तो उसने पूछा कि यार कभी बाहर के लिए अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए, वहाँ अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ नहीं मिल पा रही जॉब उतनी सैलरी, तो वहाँ से कर लो ताकि वहाँ से कुछ अच्छी कमाई जाए। मैंने कहा यार बाहर के लिए तो कभी सोचा नहीं कि वहाँ जॉब करेंगे। बोला ठीक है। फिर 5-6 दिन बाद वो मिलता है और बोलता है यार आपसे अर्जेंट बात करनी है मुझे कोई। मैं कहा ठीक है। गया उसके पास, बोला कि ऐसा है कि ताइवान जो है वहाँ पे वैकेंसी निकली है, वहाँ अच्छी सैलरी मिल जाएगी आपको, वहाँ के लिए कर देते हैं अप्लाई। मैं भी चलूँगा साथ में आपके, आप भी चलो वहाँ देख लेते हैं। तो मैं कहा ठीक है। तो ये मतलब कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि ताइवान या कहीं अदर कंट्री में जाकर जॉब करूँगा, मैं ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन अब भगवान को शायद यही मंजूर हो गई भाई, अब जहाँ रोजी रोटी आदमी की लिखी होती वहाँ जाना पड़ता है। जहाँ नसीब में है आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना जाओ, चाहो उससे नहीं है। क्योंकि उसी लिए कहता हूँ कुछ कंट्रोल जो है ऊपर वाले के हाथ में होता है, उसकी मर्जी बगैर नहीं होता है। तो मैं भी दोस्तों अब जा रहा हूँ ताइवान, वहाँ जॉब करूँगा 1-2 साल, इसके बाद कुछ पैसे कमा के फिर इंडिया में सेटल होंगे। बाकी यही बात दोस्तों आपसे कहनी थी। बाकी वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा मैं जब ताइवान जाएंगे, ताइवान में वीडियो शूट करेंगे, वहाँ कैसा काम है, कितना खर्चा आता है, क्या सैलरी मिलती है और कितने घंटे काम है, क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, वो भी मैं बताऊँगा। और जितनी मेरी हेल्प हो सकेगी आप लोगों की उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों। बाकी की वीडियो मैं बनाऊँगा ताइवान।